आज की लीड स्टोरी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से धान खरीदी के श्रेय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनती आ रही है। एक बार फिर से यही स्थिति यहां पर बनी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। शुक्रवार की शाम को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अचानक से रायपुर आए थे और अनाज वितरण में गड़बड़ी के आरोप जो पहले भी लगे हैं वो भूपेश सरकार पर दोहराए। लेकिन भूपेश सरकार की तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री ने जब इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटे तो जिक्र हुआ नान घोटाले का और इस बात ने बीजेपी को असहज किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तुस्थिति यह है कि समय बढ़ाने के बाद भी ये जो क्वांटिटी कहते हैं ये दे नहीं पाते हैं। के पास अधिक धान आया और अधिक चावल आया तो हम उनसे खरीदेंगे। ये हमने साइन किया हुआ एमओयू है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और इस बार धान के कटोरे में घमासान की वजह है चावल। शुक्रवार शाम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए रायपुर पहुंचे, यानी औचक निरीक्षण। कहा कि 65,000 मैट्रिक टन अनाज की गड़बड़ी सामने आई थी। केंद्र की ओर से जुलाई में उच्च स्तरीय जांच टीम भी भेजी गई थी। जांच टीम ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के लिए केंद्र से भेजे गए मुफ्त अनाज देने के मामले में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार का कोई मंत्री ये दावा करे कि वो धान खरीदते हैं तो उन पर अधिकारियों को मुकदमा करना चाहिए। और मुख्यमंत्री मेरे ऊपर पत्र लिख रहे हैं कि आप लगभग 1.5 गुना चावल हमसे खरीदिए। जो पिछले वर्ष उन्होंने कहा था हम 61 लाख टन देंगे, अब लिख के भेजा कि आप हमसे 86.5 लाख टन चावल लीजिए, हम देंगे। अगर राज्य सरकार जो अनुमानित क्वांटिटी है, वर्ष के शुरुआत में हमें देखना पड़ता है कितना हर स्टेट से मिलेगा, उसके हिसाब से केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है 80 करोड़ लोगों को कभी अड़चन ना आए, उसके लिए शुरू से प्लानिंग करती है। राज्य सरकार धान खरीदी पर इतना बड़ा आरोप भला कैसे सहती, लिहाजा पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हमला बोला और फिर मोर्चा संभाला। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। सीएम ने कहा कि जब राज्य में रमन सरकार थी तब नान घोटाला हुआ था, इसीलिए बीजेपी को हर जगह घोटाला ही घोटाला दिखता है। अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में किसान और धान का मुद्दा कोई भी दल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने रायगढ़ में राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में आगे बताया और अमित शाह तो देर सबेर रायपुर पहुंचकर बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर ही रहे हैं। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी नान घोटाले का जिक्र कर बीजेपी को बैकफुट पर डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देश धान के कटोरे में धान पर सियासत बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये जो नई बात है आप देखें, सरकार का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि वो यहाँ किसानों को धान के सर्वाधिक दाम पूरे देश में दे रही है और अब इसी पर सबसे तगड़ा प्रहार करने की कोशिश केंद्रीय मंत्रियों का ये विजिट और ये इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन करता दिख रहा है। और पुनीत, आपको याद होगा इसी सरकार बुलेटिन में हमने बताया था कि इस बार एक बार फिर से इसी बड़े वादे के साथ में कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है। 3600 रुपए में इस बार धान खरीदने का दावा यहां से हो सकता है। इस बात के संकेत यहां के कृषि मंत्री ने भी दिए थे। तो कुल मिलाकर सियासत के केंद्र में एक बार फिर से धान और धान खरीदी का जरूर मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा और आगे बढ़ सकता है, इसके पूरे आसार